नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ज्ञानी गुप्ता जी में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना इंतज़ार करना पड़ा। किसी निजी कारण के वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अभी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो हमेशा देखने को मिलेगी और आप लोग को नॉलेज हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा वीडियो पे आऊँगा मैं। इससे पहले बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहला जो संकेत है नो एंट्री का है। मतलब आप आगे नहीं जा सकते, प्रवेश वर्जित है। जहाँ पे अगर ये आपको सिंबल मिल जाए, आगे मत जाना आप, वहीं पे आप रुक जाना। सिंपल सी बात है। कोई भी मतलब प्रवेश वर्जित या निषेध है। प्योर हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रवेश वर्जित या निषेध है। दूसरा वाला है नो पार्किंग। मतलब ये जो पी करके क्रॉस का सिंबल दिया होगा, यहाँ पे आप कोई भी स्कूटी हो, बाइक हो या फिर फोर व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी आप खड़ी नहीं कर सकते यहाँ पे। मतलब यहाँ पे नो पार्किंग है। और ये सिंबल दिख जाए, यहाँ पे आपको रुक जाना है। स्टॉप का सिंबल रुक जाना होता है, जैसे आपको ट्रैफिक में दिखेगा या फिर और कई जगह पे दिखेगा। ठीक है। और ये वाला दिख जाएगा एक ट्रायंगल और गिव वे देना, तो किसी पैसेंजर को या फिर किसी जो ट्रैवलर है उसको आपको रास्ता देना होगा, चाहे कोई भी वाहन हो। ये वाला अगर दिख जाए तो आपको हॉर्न नहीं बजाना है, आपको एकदम शांत हो जाना है। जैसे कि कोई अच्छा एरिया होता है जहाँ पे कुछ चल रहा हो। ठीक है, तो हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न बजाना मना है। ये आ गया। जैसे कि स्कूल होते हैं या फिर कई सारी चीज़ें, हॉस्पिटल होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला सिंबल दिख जाए, एरो मुड़ा के देना और सीधा, मतलब आगे नहीं जा सकते। मतलब आप ओवरटेक नहीं कर सकते किसी भी वाहन को, जैसे ट्रक हो गए या फिर कार हो गए। ठीक है। अभी एक सीधा एरो जाके आपको राइट टर्न दे के इसके बाद क्रॉस है। मतलब आपको दाईं ओर मुड़ना नहीं है, बिल्कुल भी। दाईं ओर मुड़ना निषेध है, तो राइट टर्न प्रोहिबिटेड। और सेम चीज लेफ्ट में घुमा दिया है हमको, मतलब लेफ्ट में हमें नहीं मुड़ना है, तो बाईं ओर मुड़ना मना है। ठीक है, चलिए आगे वाले सिंबल पे आते हैं, जो कि यू टर्न प्रोहिबिटेड। मतलब आपको सीधा यू टर्न नहीं लेना है। यहाँ पे सिंबल जो बना होगा, कई जगह जो डिवाइडर होता है उसमें कट होता है, वहाँ पे होता है डिवाइडर के कट पे थोड़ा सा स्पेस होता है। चलिए ठीक है, आगे सिंबल पे आते हैं हम। यहाँ पे साइकिल जो होता है, बाइसिकल, जो वो बाइसिकल का आना मना है, वहाँ पे ये बाइसिकल प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये आसान है। और आगे आप समझिए कि कुछ जो लाइन होते हैं वहाँ पे ट्रक नहीं जा सकता, उसके लिए है ट्रक प्रोहिबिटेड, ट्रक का जाना मना है। तो ट्रक गाड़ी वहाँ पे आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, अगले सिंबल पे आते हैं अभी। यहाँ पे ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, मतलब बस साइकिल और पैदल जा सकते हैं लोग। जो भी मोटर वाहन है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या फिर कोई भी हो, वहाँ पे प्रोहिबिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए, आपको पैदल जाना मना है। ठीक है, तो आप मतलब पैदल नहीं जा सकते वहाँ पे। जैसे कि काफ़ी ट्रैफिक वाला एरिया होता है या फिर भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे नहीं जा सकते। चलिए ठीक है। अब आपका ये स्पीड लिमिट दर्शाता है कि आप इतने किलोमीटर प्रति आवर से चलेंगे। तो गति सीमा जो आपकी होनी चाहिए 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से होनी चाहिए। अगर 40 लिखता है, 20 लिखता है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको कंपलसरी यहाँ पे लेफ्ट लेना है दोस्तों। ये वाला अगर आपको एरो दिख जाए तो आपको लेफ्ट लेना है, मतलब बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। और सेम चीज़ अभी आएगा आपके दाईं ओर के लिए, तो आप दाईं ओर मुड़ेंगे। यहाँ पे दाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है। ये वाला दिखे तो आपको, अब ठीक है आगे आते हैं। आपको लेफ्ट में ही रहना है। अगर आप चल रहे हैं तो कंपलसरी कीप लेफ्ट, बाएं रहकर ही चलिए आप। ठीक है, अब अभी कंपलसरी अहेड, मतलब आगे चलते रहिए, चलते रहिए। ये अगर आपको दिख जाए तो आगे चलना अनिवार्य है या आगे चलते रहना अनिवार्य है। चलिए ठीक है। यहाँ पे अब ये देखिए, प्रोहिबिटेड वाला था साउंड का लगा के। अभी यहाँ पे आप हॉर्न बजाएंगे, कंपलसरी साउंड हॉर्न, हॉर्न का बजाना अनिवार्य है। अभी आइए, कंपलसरी अहेड और टर्न राइट, या आगे बढ़िए या फिर राइट ले लीजिए, क्योंकि हमें लेफ्ट की ओर कोई चीज़, मतलब कोई रास्ता नहीं होगा लेफ्ट की ओर, इसके लिए राइट की ओर दिया हुआ है। अभी सेम चीज़ ये आपको
लेफ्ट में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, कि राइट की ओर कोई टर्न नहीं है तो आपको लेफ्ट की ओर। तो आगे आइए, सेम चीज़ कि आपको सीधे चलते रहना है या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। ये देखिए आपको सेम चीज़ दिख गया आपको कि आगे चलिए या फिर बाएं मुड़िए, क्योंकि हमारे ये जो है 3 रास्ता वाला है, चौथा रास्ता जो है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा सिंबल पे आते हैं हम, राइट हैंड कर्व। इसका मतलब दोस्तों आगे आपका दायां मुड़ाव है, आप दाहिने मोड़ सकते हैं अपनी व्हीकल। ठीक है, अभी सेम चीज़ आपको बाएं ओर देखने को मिलेगी, तो आप इससे समझ जाना ये वाले सिंबल से कि आपको अपने बाईं ओर मुड़ना है, आपको अपने बाईं ओर मुड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये स्टीड एक्सेंट, इसका मतलब आपको ये ऊपर चढ़ने वाली चढ़ाई मिलेगी, सीधा ऊपर जाने वाली। अब सेम चीज़ है नीचे वाली, अगर गाड़ी नीचे हुई जाते हैं ऐसे सिंबल में दिखाई दे रही है स्टीप डिसेंट, मतलब आप नीचे ढलान है, आप नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे चढ़ना उतरना होता है ये उतरने वाला है। ठीक है, अभी हम अगले सिंबल पे आते हैं दोस्तों, मतलब आगे जाके जो रोड है वो बहुत सकरा होने वाला है, नैरो रोड होने वाला है आपका। ठीक है, तो आगे तंग या सकरी सड़क है, अभी आगे ब्रॉड हो जाएगा। ये देखिए आ गया ब्रॉड वाला, पहले सकरा था अभी ब्रॉड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा वाइड हो जाएगा, चौड़ा, आगे सड़क चौड़ी है। ठीक है, अब आगे वाले में आते हैं कि आपको ये नैरो ब्रिज जैसे, मतलब पहले रोड है फिर ब्रिज आया फिर रोड आ गया, तो जो ब्रिज या पुल अगर हिंदी में बोल सकते हैं तो ठीक है। तो दोस्तों ये स्लिपरी रोड है, तो यहाँ पे बहुत आराम से चलाना होगा, पूरे मतलब चेतना अपना जगह के, क्योंकि आगे फिसल सकती है गाड़ी। ठीक है, तो लूज ग्रेवल, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मतलब जो गिट्टी बजरी रोड रोड जो बन रहे होते हैं वो पड़ा होता है, उसके लिए है, यहाँ पे आपको देख के क्रॉस करना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्कूल है दोस्तों, देखिए ये एक बच्चा दूसरे बच्चे को पकड़ा हुआ है, स्कूल हेड लिखे लिखे हुआ है, तो इससे आपको समझ जाना है आगे स्कूल है तो आसानी से चलाना है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। चलिए आगे दूसरे सिंबल पे आते हैं, इससे आपको जैसे कि कार्य चल रहा है, कहीं पे रोड का काम चल रहा है, पुलिया निर्माण कार्य चल रहा है या फिर कोई भी चीज़ काम चल रहा है, इससे मतलब आपका ये आगे आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉलिंग रॉक्स मतलब आगे चट्टान वट्टान है, कुछ भी है, पत्थर लुढ़क सकते हैं, चट्टान गिर सकता है, ऐसा सिंबल है, तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अभी ये साइकिल क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे बस साइकिल क्रॉसिंग जा सकती है, बाकी बाइसिकल क्रॉसिंग नहीं हो सकती, या कार नहीं जा सकती, ट्रक नहीं जा सकते, कोई भी भारी वाहन नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साइकिल क्रॉसिंग होगा। अभी आगे आते हैं, यहाँ पे पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग है, और ये जो लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप समझ जाना पैदल यात्री क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे बाइक या फिर कार ये सब नहीं जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगले सिंबल पे आते हैं जो कि अभी कैटल साइन का है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो आगे पशु हो सकते हैं, ठीक है, आगे पशु हैं या फिर पशु से रिलेटेड कोई चीज़ है, जिनका घर होता है पशु जहाँ पे पालते हैं वो। ठीक है, अभी राइट हेयर पिन बेंड, ठीक है, आगे चल के ऐसे मुड़ना है, घुमावदार मोड़ है। ठीक है, मतलब जैसे आता है कि आपको सीधे राइट मुड़ना है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा यू टर्न जैसा है। ओके, तो अभी सेम चीज़ अभी लेफ्ट के लिए, तो जो बाएं ओर है वो घुमावदार है, तो आपको ये चीज़ देखना है। देखिए हिंदी में भी आया बायां घुमावदार मोड़, तो दोस्तों आपको सीधा बायां नहीं मुड़ना है, आपको यू टर्न जैसा बाएं में मिलना लेना है। ठीक है, राइट रिवर्स मोड, तो जिग जैग जैसा जेड जैसा होगा आपको। ठीक है, आगे पहले दाहिना लेना है फिर से लेफ्ट लेना है, तो जेड शेप में होगा ये चीज़। अभी ये चीज़ फिर से आपको देखने को मिलेगा, राइट राइट रिवर्स नहीं, लेफ्ट रिवर्स बैंड देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको लेफ्ट रिवर्स बैंड दिख रहा है, तो पहले आपको बायां मुड़ना है फिर आपको दायां मुड़ना है, मतलब जेड शेप का। इधर से भी आप लेफ्ट से लीजिए या राइट से लीजिए, इसका मतलब आपको आसान ही लग रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आगे आते हैं, वन वे साइन, मतलब देखिए आपको ऐसा क्या है कि
दोनों तरफ से नहीं हो, डबल लेन नहीं है, बस सिंगल लेन है, ये बस जाने का रास्ता है, तो उसी में आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, अभी अगले सिंबल पे हम आते हैं। ठीक है, इसका क्या है, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। तो इसका मतलब होगा आप यहाँ पे बहुत सोच समझ के जाएं, क्योंकि असुरक्षित है ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे कारखाने होते हैं या फिर और कई सारी चीज़ें होती हैं, धुआं निकल रही होती है। ठीक है, और यहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ठीक है, अभी अगले अपने चिन्ह पे आते हैं हम। पब्लिक टेलीफोन साइन, मतलब वहाँ पे टेलीफोन है, वहाँ पे आप टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि पब्लिक होता है, सार्वजनिक टेलीफोन संकेत। ठीक है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी पेट्रोल पंप का साइन आएगा, आगे पेट्रोल पंप है। तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल कुछ भी ख़त्म हो रहा है तो आप जाके आगे भरवा लें, और ये देख के आपको समझ जाना चाहिए कि चलिए आगे आपको पेट्रोल पंप मिलने वाला है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये हॉस्पिटल का साइन है, जहाँ प्लस और रेड रेड प्लस दिखा है, इसका मतलब डॉक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल का साइन है दोस्तों। तो अगर कहीं भी आपको दिखे तो इसका मतलब है हॉस्पिटल का। फिर से प्लस आने वाला है, इसका मतलब फर्स्ट एड। अगर वाइट प्लस दिखे आपको तो फर्स्ट एड पोस्ट साइन, मतलब यहाँ पे जो सरकारी प्राथमिक उपचार केंद्र होते हैं या फिर जो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, जोड़िए अभी। व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में गाड़ियाँ नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये देखिए दोनों ओर एरो लगा के क्रॉस कर दिया, इसका मतलब सीधा मना कर रहा है। ठीक है, आगे क्रॉस रोड साइन, मतलब यहाँ पे आपका चार रास्ता है। ठीक है, चौराहे का चिन्ह। ठीक है, चौराहा बोल लीजिए, चौपाटी बोल लीजिए, चार रास्ता बोल लीजिए, हर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़। ठीक है, इसमें गैप इन मेडन, मतलब कोई रास्ता है जिसमें आप यू टर्न ले सकते हैं या फिर राइट लेफ्ट ले सकते हैं, इसके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको कहीं मुड़ना हो, इसके लिए बीच में, तो साइड रोड राइट साइन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको दाहिनी ओर जो है एक छोटा सा सड़क है, गली जैसा है। ठीक है, वहाँ पे आपको ये दिखेगा। अब सेम चीज़ जैसे कि एक बड़ी सड़क है, उसमें बीच में लेफ्ट में एक गली है, तो आप जा सकते हैं, जैसे किसी का घर होता है गली में। तो ये साइन का मतलब वो है दोस्तों। अभी वाई इंटरसेक्शन, मतलब तिराहा है, तीन रास्ता तिराहा। ठीक है, तो वाई संगम सड़क, इसका मतलब ये है, तिराहा इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहीं भी जाना है, आप आराम से जा सकते हो। अभी स्टेगर्ड इंटरेक्शन, इसका मतलब आगे, मतलब आप राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, ऐसा है। मतलब सड़क ना वहाँ ढंग का सड़क है, लेकिन विषम सड़क संगम थोड़ा आगे जाके मिलता है, ऐसा है। टी इंटरेक्शन साइन, ओके, तो इसका मतलब आप आगे जाके राइट और लेफ्ट दोनों ले सकते हैं। ठीक है, आगे जाने का रास्ता यहाँ पे नहीं है, बस राइट और लेफ्ट का ऑप्शन है, मतलब ये तिराहा हो गया, तीन रास्ता हो गया। अभी ये जो साइन है दोस्तों, क्या उसको बोलते हैं, गोल बाजार, या फिर जो बाजार होता है गोल चक्कर होता है, ठीक है, राउंड शेप में होता है, उसका है। अभी डेंजरस डिप है, जैसे कि एक बम्प होता है, एक डिप होता है। ठीक है, तो ये बम्प नहीं है जो ऐसे कर्व में होता है, वो गहराई है, आप वहाँ पे थोड़ा अपना ब्रेक स्लो करके जाएंगे। अब ये देखिए बम्प आ गया, जो हमारा ब्रेकर होता है, गति अवरोधक हम हिंदी में बोलते हैं। देखिए उबड़ खाबड़ सड़क, ठीक है, तो ब्रेकर जैसा भी हो सकता है ये। ठीक है, बैरियर अहेड, तो आगे इसका मतलब बैरियर है, तो बैरियर मतलब आपको कोई रोक रहा है, ऐसा, तो अवरोधक, गति अवरोधक बोल सकते हैं हम। ठीक है, अभी ईटिंग प्लेस साइन, ये जो है चम्मच और कांटा वाला चम्मच जो है, आप खा सकते हैं, मतलब रेस्टोरेंट हो सकता है या फिर और भी कोई चीज़ हो सकता है, होटल हो सकता है खाने से रिलेटेड। तो अगर आपको भूख लग रही हो तो आराम से रुकिए, खाइए, इसके बाद आगे बढ़िए। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रतीक के साइड, तो लाइट रिफ्रेशमेंट। ठीक है, तो मतलब चाय कॉफ़ी या फिर स्नैक्स, ऐसा है, तो मतलब आप हल्का भोजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रेस्टिंग प्लेस, मतलब जैसे बस स्टैंड या फिर और कोई हो गया, तो रेस्टिंग प्लेस आप वहाँ पे आके आराम कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं हम, जैसे नो थ्रू रोड, आगे जाके कोई रोड ही नहीं है, ठीक है, सड़क आगे बंद है, मतलब रेड है, क्रॉस है, नहीं है, तो आगे नहीं जाना है आपको। अभी नो थ्रू साइड रोड, मतलब आगे जाके कोई साइड रोड नहीं है, ठीक है, आपको आगे जाना है। फिर जो रेड दिख रहा है इसका मतलब आगे जाके कोई सड़क नहीं है, ओके। तो आपको यहाँ पे चुपचाप पीछे ही जाना है, या फिर आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच गए हो, ठीक है। अब पार्किंग का ये दिया हुआ है कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फिर से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आई, ठीक है। तो अभी डेली और प्रतिदिन आपको ये हमारी वीडियो कुछ न कुछ आपको नॉलेज दे के ही जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।